में रहकर जो कुछ भी ज्ञान अपनी इस अल्प बुद्धि में ग्रहण कर पाई हूँ वो आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास करूँगी। अरहंत वाणी जिन वाणी आपके समक्ष चली हुई है, श्रवण कर रहे हैं आप। आगमुख में चर्चा 11 अंग में से 7वां अंग श्री उपासक दशांग सूत्र का वर्णन चला हुआ है। श्री उपासक दशांग सूत्र जिसके अंतर्गत 10 श्रावकों का वर्णन आता है, उसी में से प्रथम श्रावक जिनका नाम है, कौन सा है? आनंद श्रावक। उनका वर्णन आपके समक्ष चला हुआ है। अभी आनंद श्रावक नहीं बने हैं। अभी आनंद एक साहूकार, एक गाथापति हैं, जिनके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई, ये भाव जागा, ये विचार आया कि मुझे पुण्यों से बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। पुण्यों के कारण धन, परिवार, समृद्धि, हर चीज मुझे मिली है, लेकिन मेरे पास अभी भी कुछ अभाव है। और उस अभाव को दूर करने के लिए कहाँ जाना है? प्रभु की शरण में जाना है। पहुंच गए हैं प्रभु की शरण में और वहां बैठे हुए प्रभु के समोसरण में प्रभु का उपदेश श्रवण कर रहे हैं। कल सुना था आपने, सर्वप्रथम सबसे पहले प्रभु ने क्या फरमाया? किस विषय के ऊपर फरमाया? हाँ जी, कौन से विषय फरमाए थे कल? हाँ, इसको यदि हम शॉर्ट में कहें तो षड द्रव्यों का वर्णन या 6 द्रव्य, ठीक है। 6 द्रव्यों का वर्णन नाम तो सब बता रहे हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल द्रव्य, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय। ये 6 द्रव्य जिनकी जानकारी सर्वप्रथम दी और उसके बाद आगे अब प्रारंभ कर रहे हैं तत्वों का विवेचन। द्रव्यों की जानकारी हुई और तत्वों की ओर बढ़ना प्रारंभ हो गए। तत्व किसे कहते हैं? किसे कहते हैं जी तत्व? अभी गए जीवा जीवे, अर्थात जिससे जीव और अजीव का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? उसे तत्व कहते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले हमारे लिए जानना आवश्यक है कि जीव है और अजीव है। जब तक हम जीव और अजीव को समझेंगे नहीं, तब तक हम आगे की ओर बढ़ नहीं सकते। शावक जीवन की जो एक बुनियाद है, जिसे आधार कहते हैं, वो क्या है? द्रव्यों की जानकारी और तत्वों की जानकारी। तत्वों की जानकारी नहीं होगी तो आगे हमारी आत्मा की ओर, हम लक्ष्य की ओर बढ़ नहीं सकते हैं। तो तत्वों की जानकारी क्या है? कितने तत्व हैं जी? कुछ कह रहे हैं 9 तत्व हैं, कुछ कह रहे हैं 7 तत्व हैं। अब कौन सही है? हाँ, दोनों ही सही हैं। 7 वाले भी सही हैं और 9 वाले भी सही हैं। कैसे सही हैं? अब एक ही चीज के 2 उत्तर और दोनों उत्तर भिन्न हैं और उसके बाद भी दोनों सही हैं। क्योंकि यदि आप जैन मान्यता को उठाकर देखें तो उसके अंदर जो श्वेतांबर आमनाय है, वहां पर तत्वों की जो चर्चा की गई है वो 9 प्रकार के तत्व बताए गए हैं। और यदि आप दिगंबर आमनाय को उठाकर देखें तो वहां तत्व कितने बताए हैं? 7 बताए हैं। तो इस दृष्टि से 9 तत्व भी सही है और 7 तत्व भी सही हैं। गिनती में अंतर जरूर है, लेकिन यदि आप विचार करें, चिंतन करें, तो वास्तविकता में कोई अंतर नहीं है। जो तत्व वहां है वही तत्व यहाँ है, जो तत्व यहाँ है वही तत्व वहां है। 9 तत्व कौन कौन से हैं जी? कोई नाम बताएगा?
बहुत सुंदर, सभी को याद है, ऐसा लगा सभी ने क्लास अटेंड की हुई है। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जना, बंध और मोक्ष, कितने हो गए? कुल 9 तत्व हो गए। तो ये जो 9 तत्व हैं, दिगंबर आमनाय के जो 7 तत्व हैं, उससे मेल कैसे खाते हैं? उससे मेल इस प्रकार से खाते हैं कि वहां जो बंध तत्व है उसके 2 भाग किए गए हैं, एक है पुण्य और एक है पाप। बंध के कितने भाग कर दिए? 2, एक पुण्य और एक पाप। तो तत्व तो उतने ही रहे, लेकिन गिनती में क्या हो गया? इधर 9 हो गए और उधर 7 हो गए। तो ये थे हमारे तत्व कितने हैं। अब वो जो तत्व हैं और जो द्रव्य हैं, हमने कल द्रव्यों के विषय में सुना और आज तत्वों के विषय में श्रवण कर रहे हैं। तो जो षट द्रव्य थे उसमें से कुछ तत्वों में भी लिए गए हैं। 2 द्रव्य ऐसे हैं जिनका समावेश तत्वों में मिलता है, या यूं कहो कि 2 तत्व ऐसे हैं जिनका समावेश द्रव्यों में मिलता है। वो 2 तत्व कौन से हैं? आप सभी को पता लग गया होगा, जीव और अजीव, क्योंकि द्रव्य तो हमने कल सुने ही हैं, तत्वों के नाम हमने आज सुन लिए। तो हमें पता है कि जीव और अजीव, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय, पुद्गल जो अजीव कहा जाता है और वो 2 तत्व कहाँ हैं? जीव और अजीव। प्रारंभ भी किससे हो रहा है? उन 2 तत्वों से ही प्रारंभ हो रहा है। तो जीव और अजीव जिनका समावेश द्रव्य में भी किया है और उनका समावेश तत्वों में भी किया गया है। तो उन दोनों में क्या समानता है? तत्वों में और द्रव्यों में क्या समानता है? गुण पर्यायवत द्रव्यम, अर्थात जिसके अंतर्गत गुण हो और पर्याय हो उसे ही द्रव्य कहा जाता है। हमारी जो आत्मा है वो क्या है? जीव अर्थात आत्मा। और आत्मा क्या है जी? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा थी, है और हमेशा रहने वाली है। लेकिन ये आत्मा पर्याय बदलती है। क्या करती है? भिन्न भिन्न रूप ग्रहण करती है। कभी मनुष्य योनि में जा रही है, कभी त्रियंच में जा रही है, कभी देव गति में जा रही है, कभी नरक गति में जा रही है। आत्मा तो वही है, लेकिन भांति भांति के शरीर धारण करती है। और इस तरह से चेंज, जैसे एक घड़ा है, घड़ा किसका बनता है? मिट्टी का बनता है। मिट्टी का घड़ा है, घड़ा बना दिया गया है और कुछ समय तक उस घड़े का प्रयोग भी किया गया, वो घड़ा चल रहा है। लेकिन एक समय आया, धीरे धीरे वो घड़ा क्या हो गया? पुराना होना शुरू हो जाता है। वो घड़ा टूट भी जाता है। टूट के हो सकता है उसका रूप परिवर्तन भी कर दिया जाए, लेकिन जो मिट्टी है वो तो क्या रहेगी? वो मिट्टी ही रहेगी। चाहे उसका घड़ा बना लिया जाए और चाहे उसकी सुराही बना ली जाए, पर मिट्टी तो मिट्टी रहेगी। मिट्टी का स्वभाव क्या है? वो स्थिर है, वो मिट्टी ही है। जिस प्रकार सोने के आभूषण बनाए जाते हैं, सोने के यदि आप झुमके बना लें तो भी सोना सोना ही रहेगा। उस सोने के हार बना लें तो भी सोना सोना रहेगा। उस सोने से कंगन बना दे तो भी सोना सोना ही रहेगा। अर्थात उसमें परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन जो वास्तविकता है वो क्या है? सोना है। इसी प्रकार जीव जो है वो जीव है, उसके अंदर परिवर्तन आते रहते हैं, चेंजेस आते हैं, नाना नाना गतियों में भ्रमण करता है। क्यों करता है? क्यों करता है भ्रमण? अपने कर्मों के कारण। कर्म शुभ है तो शुभ गति में चला जाता है, कर्म अशुभ है तो अशुभ गति में चला जाता है। कल हम सुन रहे थे कि जो जीव है इसका स्वभाव क्या है? ऊर्ध्व गमन है, अर्थात ऊपर की ओर उठना है। लेकिन जब अजीव का संयोग हो जाता है तो कुछ समय के लिए कई बार वो ऊपर उठना भूल जाता है, वो तैरना भूल जाता है। उसके ऊपर क्यों? क्योंकि कर्मों का आवरण आ गया।
जैसे सूर्य निकलता है, प्रतिदिन सूर्य निकलता है, कितना प्रकाश देता है, लेकिन यदि सूर्य बादलों में आ जाए तो क्या उसका प्रकाश मिलता है? कई बार ऐसा होता है, अभी तो आजकल मौसम ही ऐसा चल रहा है, कई बार ऐसा होता है कि दिन में बैठे बैठे ऐसा लगता है कि घनघोर रात्रि हो गई है। क्यों? बादलों के कारण। लेकिन क्या वो सूर्य छिप जाता है? छिपता नहीं, सूर्य उदित रहता है, लेकिन बादलों का आवरण आने के कारण वो सूर्य कुछ समय के लिए उसका जो प्रकाश है वो दिखाई देना बंद हो जाता है। इसी प्रकार जो हमारी आत्मा है वो भी सदैव ज्ञान और दर्शन आदि गुणों से युक्त है, लेकिन जब उसके ऊपर कर्मों का आवरण आ जाता है तो कुछ समय के लिए वो जो आत्मा है उसके जो वास्तविक गुण हैं वो क्या हो जाते हैं? वो छिप जाते हैं। और जैसे ही कर्मों का आवरण हटता है तो वो ज्ञान दर्शन में जो उसके गुण हैं वो सामने प्रकट रूप में आ जाते हैं। इस जीवात्मा में अत्यधिक शक्ति है, जीव क्या नहीं कर सकता। लेकिन कहते हैं खोलता हुआ पानी, अग्नि के ऊपर बर्तन में रखा हुआ पानी खोल रहा था और खोल खोल कर बहुत बुरा हाल हो रहा था, तो उस समय किसी ने पूछ लिया, अरे पानी, तुम्हारा स्वभाव है शीतलता, लेकिन इस अग्नि के कारण तुम क्या हो रहे हो? खोल रहे हो, उबल रहे हो। तो तुम्हारे अंदर तो इतनी शक्ति है कि जिस अग्नि के कारण तुम इतना खोल रहे हो, तुम उस अग्नि को क्या कर सकते हो? है ना, पानी के अंदर ताकत। आग लगती है तो क्या करते हैं? फायर ब्रिगेड बुलाते हैं, पानी डालते हैं ताकि आग जो है वो शांत हो जाए। तो जब तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है तो तुम क्यों खोल रहे हो? तुम क्यों नहीं इस आग को बुझा देते? उस समय पानी ने क्या जवाब दिया? क्षमता तो मेरे अंदर आग बुझाने की है, लेकिन ये जो मध्य में एक बर्तन का आवरण आया हुआ है, ये क्या बन गया? ये रुकावट बन गया। यदि ये आवरण ना होता तो मैं क्या कर देता? मैं इस अग्नि को बुझा देता। इसी प्रकार हमारी जो आत्मा है उसके मध्य में भी आत्मा और कषाय रूपी अग्नि, उसके मध्य में एक बर्तन का जो आवरण है वो क्या है? कर्मों का आवरण वो आया हुआ है। और जब तक कर्मों का आवरण रहता है तब तक ये आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाता है। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि शेर बलवान है या पिंजरा बलवान है? कौन बलवान है जी? शेर? सभी की दृष्टि में शेर बलवान है? नहीं, आप बताइए क्या बलवान है? पिंजरा है? कुछ की दृष्टि में शेर बलवान है और कुछ की दृष्टि में पिंजरा बलवान है। हाँ, बहुत सुंदर मनोज भैया ने जवाब दिया कि दोनों ही अपनी अपनी दृष्टि से बलवान है, क्योंकि जब तक शेर पिंजरे के अंदर है तब तक पिंजरा बलवान है, और जब शेर पिंजरे से बाहर आ जाएगा तो शेर बलवान हो जाएगा। इसी प्रकार हमारी जो ये आत्मा है ना, जब तक कर्म रूपी पिंजरे में कैद है तब तक कर्म बलवान है, और जब कर्म रूपी पिंजरे से बाहर आ जाएगी तो हमारी आत्मा बलवान हो जाएगी। तो ये अंतर है जीव और अजीव के अंदर। जीव और अजीव का संयोग होता है तो आत्मा कुछ समय के लिए ऊपर नीचे होना प्रारंभ हो जाती है, कभी उधर गमन करती है, कभी अधोगमन करती है, लेकिन धीरे धीरे जब सम्यत्व की प्राप्ति होती है और उसे पता लगता है कि वास्तव में ये जो शरीर है नश्वर है, नाशवान है, ये संयोग कुछ समय के लिए है, और जब वो शरीर से हटकर आत्मा की ओर अग्रसर होना प्रारंभ करती है तो धीरे धीरे ये जो आत्मा है ये क्या करने लगती है? उधर्व गमन करने लगती है। कहते हैं
सच्चिदानंद, ये आत्मा क्या है? सत्य, चित और आनंद। सोल इज ब्लिस, अर्थात आत्मा ही आनंद है। सोल इज नॉलेज, अर्थात ये आत्मा ही ज्ञान है। और सोल इज ट्रुथ, अर्थात आत्मा ही सत्य है। तो ये जीव अजीव आत्मा की चर्चा हमने कुछ कल की थी और कुछ आज भी। और उसके बाद अगला तत्व क्या है जी? जीव अजीव पुण्य। पुण्य किसे कहते हैं? क्या होता है पुण्य? जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पुण्य कहते हैं। अब पुण्य जो होता है, अच्छे कार्य करते हैं तो पुण्य मिलता है। और पुण्य का फल कैसा होता है? कैसा होता है? बड़ा आनंद देने वाला होता है, बड़ा सुखदाई होता है। अच्छा लगता है ना? जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होता है तो बहुत आनंद आता है। जब बहुत सारा नेम फेम होता है तो बहुत अच्छा लगता है। जब आप कहीं समाज में जाते हैं और 4 लोग आपको पूछते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये सब किसके प्रभाव से है? किसके प्रभाव से है? ये सब पुण्यों के प्रभाव से है। तो पुण्य का जो फल है वो तो बड़ा उत्तम है, बड़ा अच्छा है। लेकिन पुण्य जब बांधते हैं तो हाँ, दर्द होता है। कह रहे दर्द होता है। पुण्य बांधने में क्या होता है? दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? अब दर्द तो नहीं कहेंगे, अगर दर्द कहेंगे तो वो पुण्य नहीं बंधेगा, है ना? दर्द से पुण्य नहीं बंधेगा। लेकिन बात सही है, शब्दों का हेरफेर है। पुण्य बांधने में कठिनाई का अनुभव होता है। कठिनाई से जो बांधा जाता है वो पुण्य है, और जिसका फल बड़े आनंद पूर्वक भोगा जाता है वही पुण्य है। अर्थात पुण्य की प्रकृति कठिनाई से बांधी जाती है और सुख पूर्वक भोगी जाती है। पुण्य कितने हैं जी? कितने पुण्य हैं? अभी मुझे कुछ और आवाज आ रही थी, पता नहीं सही थी या गलत, है ना? 10 की आ रही थी। तो पुण्य कितने हैं? 9। मुख्य रूप से देखा जाए तो 2 प्रकार के पुण्य हम कह सकते हैं। एक है पुण्यानुबंधी पुण्य, एक है अनुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी पुण्य का तात्पर्य क्या है? जिस पुण्य को करने से आगे पुण्य कर्म बंद होता है, सुखों की प्राप्ति होती है, वो पुण्यानुबंधी पुण्य है। और जिस पुण्य को बांधने से कर्मों की निर्जरा होती है उसे अनुबंधी पुण्य कहते हैं। जब निर्जरा होती है तो आत्मा का उत्थान होता है, और जब पुण्य कर्म से पुण्य बंधता है तो सुख की अनुभूति होती है, लेकिन संसार का आवागमन खत्म नहीं होता। और यदि 25 बोल के थोकने में हमारे तत्वों की चर्चा आती है, और उसी के अंदर 9 प्रकार के पुण्य भी बताए गए हैं। जो 9 प्रकार के पुण्य हैं, कौन कौन से? बहुत सुंदर। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य और वंदना नमस्कार पुण्य। ये कितने पुण्य हो गए जी? 9। जिसमें से सबसे पहला पुण्य कौन सा है? अन्न पुण्य। अन्न का तात्पर्य भोजन, अनाज। जब हम किसी जरूरतमंद को अनाज से, भोजन से उसकी मदद करते हैं तो हमारे कौन से पुण्य का बंध होता है? अन्न पुण्य का बंध होता है। किसी को अनाज इत्यादि से, उसकी भोजन से मदद करना अन्न पुण्य कहलाता है। और पान पुण्य पानी, अर्थात जल के द्वारा किसी की सेवा करना, जल के द्वारा किसी की मदद करना। कई बार प्याऊ लगवा दिए जाते हैं। जगह जगह कोई ऐसी तिथि आती है कि छबीलें लगाई जाती है। गर्मी बहुत है, चलो गर्मी के मौसम में छबील लगा दी, तो ये कौन सा पुण्य हो गया जी? पान पुण्य। और उसके बाद अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य। लयन पुण्य किसे कहते हैं? हाँ जी, हाँ, रहने की जगह देना, अर्थात आवास स्थान देना। कई बार
हम क्या करते हैं, उपाश्रय आदि का निर्माण कराते हैं, या उपाश्रय जो बन रहा है उसमें अपना अर्थ सहयोग करते हैं, तो वहां हमारा कौन सा पुण्य उपार्जित हो जाता है, लयन पुण्य उपार्जित होता है। कई बार व्यवस्था नहीं होती, या मान लीजिए स्थानक में उपाश्रय में कोई गुरु महाराज आए हैं और दूसरा कोई ग्रुप आ जाता है, तो आप अपने आवास स्थान पर उन्हें रहने की जगह प्रदान करते हैं, उन्हें ठहराते हैं, तो वो सब किस में आ जाता है, लयन पुण्य में आ जाता है। और उसके बाद अगला पुण्य है शयन पुण्य। शयन का तात्पर्य सोने से संबंधित सामग्री उपाश्रय इत्यादि में कहीं पर भी देनी, जैसे फट्टा हो गया, ठीक है, इनका दान करना, या आप स्थानक के अंदर बिस्तर आदि देते हैं, तो वो किस में आ जाता है, वो शयन पुण्य में आ जाता है। और उसके बाद लयन पुण्य, शयन पुण्य, और उसके बाद वस्त्र पुण्य। वस्त्र अर्थात कपड़े से किसी की मदद करना, किसी को कपड़े की आवश्यकता है और आपने उसको कपड़े का सहयोग किया। गुरु महाराज के पास आए और आपने पूछा कि वस्त्रों की आवश्यकता है और आपने उन्हें वस्त्रों का सहयोग दिया, तो वो सब किस में आ गया, वस्त्र पुण्य में आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सारे पुण्यों में क्या करना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा, है ना, पैसे के बिना तो इसका मतलब पुण्य हो ही नहीं पा रहा। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, सारे पुण्य ऐसे हैं जिसके अंदर क्या करना पड़ेगा, पैसे का खर्चा करना पड़ेगा। अब ऐसा जरूरी नहीं कि सभी सक्षम हो, सभी पैसा खर्च कर पाए, लेकिन प्रभु ने सबके लिए रास्ते खोले हैं, सबके लिए मार्ग बताया है। जो जैसा स्थिति में है वो वैसे ही पुण्य का अर्जन कर सकता है। कितने पुण्य हुए अभी तक, 5 पुण्य, कितने शेष रह गए, 4 अभी भी शेष हैं। वो 4 पुण्य क्या है, वो 4 पुण्य ऐसे हैं जिन्हें आप बिना पैसों के भी कर सकते हैं। कौन सा पुण्य अगला, मन पुण्य। मन से क्या करना है, मन से भावना भानी है, मन से जो हमारे तीर्थंकर भगवंत हैं, जो गुरु महाराज हैं, उनके प्रति अहोभाव अपने हृदय में धारण करना है, तो वो क्या हो गया जी, मन पुण्य हो गया है। कोई भी हमारी श्रावक या श्राविकाएं हैं जो बहुत अच्छा दान पुण्य कर रहे हैं, सामायिक आदि कर रहे हैं, तो आप मन से यदि उनके प्रति भाव भा रहे हैं, तो वो भी आपका क्या हो गया, मन पुण्य हो गया है। उसके बाद वचन पुण्य। वचन पुण्य क्या है, जीवा के द्वारा, जीवा से बैठकर आपने प्रभु भक्ति कर ली, तो वो क्या हो गया, वचन पुण्य में आ गया। जीवा से आपने किसी को 2 सुंदर शब्द बोल दिए, 2 मीठे शब्द बोल दिए, तो वो भी किस में आ गया, वचन पुण्य में आ गया है। आपके पास कोई दुखियारी आया है, दुखी व्यक्ति आया है, और आपने उसे प्रेम से बैठकर 2 मीठे शब्द बोल दिए और उसका दुख आपने कुछ नहीं किया, केवल 2 शब्द प्यार से मीठे बोले हैं, जिससे उसका दर्द थोड़ा कम हो गया, तो वो किस में आ गया, वचन पुण्य में आ गया। और अगला पुण्य है काया पुण्य। काया का तात्पर्य है शरीर, शरीर से किया जाने वाला पुण्य। शरीर के द्वारा, काया के द्वारा आप किसी की सेवा कर रहे हैं, शुश्रूषा कर रहे हैं, तो वो सब किस में आ गया, काया पुण्य में, शरीर के द्वारा किया जाने वाला पुण्य। और उसके बाद आता है वंदना नमस्कार पुण्य। कुछ नहीं करना, केवल क्या करना है, नमस्कार करना है। कहना तो बड़ा आसान है ना, पर करना यही तो नहीं झुकता। गर्दन ही तो झुकने को तैयार नहीं होती, शरीर ही तो कहीं झुकने को तैयार नहीं होता। ये 9 प्रकार के पुण्य किस प्रकार किए जाते हैं और इनको करने में कितनी मेहनत लगती है, चर्चा करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि समय हमारा होने जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति। हाँ जी।